हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो हियर इज द पार्ट नंबर 9 जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है अकाउंटेंसी की। आज हम करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक्चुअली इससे पहले एक टॉपिक था हमारा बीआरएस, तो उसको मैं अभी टॉपिक छोड़ रहा हूं। उसके एमसीक्यू हम इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि बड़े से स्टूडेंट्स को उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं पहले उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा एक लेक्चर बनाकर, उसके बाद हम उसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है डबल एंट्री बुक सिस्टम। तो और जो इस चैनल पर अभी नए हैं उन सभी को बता दूं, आपको पहले 8 पार्ट जो हैं वो आपको हमारे पीडीएफ डिस्कशन नाम से एक प्लेलिस्ट है, उधर आपको मिल जाएगी। उधर आप पहले 8 पार्ट देख सकते हैं, फिर आप 9th पार्ट पे आए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो डालें या कोई नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करें तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा डबल एंट्री सिस्टम। आप सभी को पहले पता होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम है क्या। आपको मैं बता दूं, अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं। एक है डबल एंट्री सिस्टम जो एक साइंटिफिक मेथड है, जो मान्य मेथड है। सेकंड है सिंगल एंट्री सिस्टम जो इतनी मान्यता नहीं रखता, जिसमें हम प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रख पाते, उससे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। असली में हमने जितना भी पढ़ा है, आपने पढ़ा जनरल, जनरल के बाद पढ़ा लेजर, लेजर के बाद पढ़ा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ही आता है, उसी के हिस्से हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं, मैंने लिखा क्या है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज ए साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड of financial statement. According to this system, every transaction has two-fold effect. मतलब अगर कोई बिजनेस में लेने वाला है तो बिजनेस में एक इंसान जरूर ऐसा होगा जो देने वाला भी होगा। आप किसी से सामान ले रहे हो तो बदले में उसको आप पैसे दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस आपको मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, आप दे कुछ नहीं रहे हो। हर एक ट्रांसैक्शन में लेन देन लगा हुआ है, उसमें आप 2 इफेक्ट शो करते हो, उनके 2-fold इफेक्ट है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब इसमें क्या है, 2 होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आप सभी इस नाम से बड़े वाकिफ हो चुके होंगे जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं बड़ी देर से। अब डेबिट और क्रेडिट, अकाउंटेंसी बना ही डेबिट और क्रेडिट से है। The basic principle of double entry system is that every debit there must be an equivalent and corresponding credit. वो कहता है, ये एक प्रिंसिपल है, वो कहता है जितना भी डेबिट होगा उसका इक्विवेलेंट अमाउंट एक क्रेडिट भी जरूर होना चाहिए। अगर आप 100 रुपया डेबिट कर रहे हो ना, तो आपको 100 रुपया क्रेडिट भी जरूर करना है उस ट्रांसैक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन वो आपने पता करना है क्रेडिट किसको करना है, वो मैं जनरल एंट्री में सिखा चुका हूं, आप उधर से पता कर सकते। आगे लिखा है डेबिट डोनेट। डेबिट किसको डोनेट करता है, डेट इंक्रीज इन एसेट और एक्सपेंस और डिक्रीज इन लाइबिलिटी इनकम ऑफ कैपिटल। डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है, एसेट का बढ़ना या एक्सपेंस का बढ़ना, या लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल का घटना, उसको डोनेट करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है, इनका उल्टा कर लो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ऊपर क्या था, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो इसमें इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी इनकम एंड कैपिटल, और डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस, ऊपर था इंक्रीज इन एसेट। तो क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज ऑफ एसेट। ठीक है, आगे मैंने एक टेबल भी बनाया जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब थोड़े से डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल हैं। इन एवरी बिजनेस ट्रांसैक्शन देयर आर 2 एस्पेक्ट, ऊपर बता दिया। द 2 एस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड आर द बेनिफिट और वैल्यू रिसीविंग एस्पेक्ट और बेनिफिट और वैल्यू गिविंग एस्पेक्ट। दीज 2 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व मिनिमम 2 अकाउंट्स। मिनिमम कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। वो आपकी क्या कहलाती है, कंपाउंड एंट्री। एटलीस्ट 1 डेबिट एंड एटलीस्ट 1 क्रेडिट। ये नहीं है कि दोनों के दोनों क्रेडिट ही हो जाएं या दोनों के दोनों डेबिट हो जाएं। कम से कम एक डेबिट जरूर होना चाहिए और एक क्रेडिट जरूर होना चाहिए। फॉर एवरी डेबिट देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्विवेलेंट क्रेडिट। इफ 1 अकाउंट इज डेबिटेड द अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। वो कहता है अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड
ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने टेबल बनाया है, सिंपल सा टेबल है, ये टेबल आप रट लें, आपके 2 नंबर पक्के हैं, इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो क्या है, बोल रहा है एसेट्स। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, जब वो बढ़ेंगे तब भी डेबिट होगा, जब वो घटेंगे तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये एसेट्स की बात हो रही है। लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, जब वो बढ़ेंगे तो क्रेडिट। ठीक है, जो उनका बैलेंस होता है तो बढ़ने वाली साइड भी, प्लस वाली साइड भी उनकी कौन सी है, सेम। कैपिटल का प्लस वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट, तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है, और माइनस वाली साइड डेबिट। आप ये सब पढ़ सकते हैं ध्यान से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं जनाब, डबल एंट्री सिस्टम इज ए, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम की डेबिट क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का क्या फीचर है, पहला बोल रहा है इट हैज 2 पार्टीज, रिसीवर एंड गिवर। नेक्स्ट बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट बोल रहा है गिवर इज डेबिट एंड रिसीवर इज क्रेडिट, विच वन इज करेक्ट। तो पहले बता दूं, इसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इसमें 2 पार्टी जरूर होनी चाहिए, एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है, ये जरूरी है। सेकंड, जो डेबिट है वो हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, मतलब पहले 2 पार्ट तो ठीक है। जो तीसरा पार्ट बोल रहा है वो बोल रहा है डेबिट द गिवर, असली में होता है डेबिट द रिसीवर, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट। तो ऑप्शन किस में दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड, A1 में। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा, ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है आपने इसमें कंसीडर करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 को आप कंसीडर करें, इसी पैराग्राफ से आपने आंसर पता करना है। पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ध्यान से। पैराग्राफ में बोल रहा है मिस्टर सुबीर राव keeps the purchase book, sales book, bill receivable book, bill payable book for his business institute. Beside this, he records the discounted entry in other way because he has clear concept of accounting. इन जनाब को अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज है। Then he prepares the financial statement for knowing the financial position of the business. फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खुद बना लेते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। एंड दिस इज हाउ ही ऑपरेट हिज बिजनेस कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन परचेज बुक मिस्टर सुबीर राव रिकॉर्ड्स। परचेज बुक में सुबीर राव क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो परचेज बुक में बता दूं एक सब्सिडरी बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्रेडिट ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्रेडिट ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाता है थर्ड का, क्रेडिट परचेज। फोर्थ क्वेश्चन, मिस्टर सुबीर राव रिकॉर्ड्स द डिस्काउंटेड एंट्री। मिस्टर सुबीर राव डिस्काउंटेड एंट्री कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? पहला वो बोल रहा है कैश बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक की जर्नल प्रॉपर। तो आप सभी को पता होगा कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो उधर ही आएगा, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ओपनिंग एंट्री नीडेड फॉर मिस्टर सुबीर। अब आप सभी को पता होगा एक होती है ओपनिंग एंट्री, एक होती है क्लोजिंग, या ओपनिंग बैलेंस बोलो या क्लोजिंग बैलेंस बोलो। मिस्टर सुबीर को ओपनिंग एंट्रीज की क्या जरूरत है, क्या नीड है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है टू फॉलो द अकाउंटिंग साइकिल, टू स्टार्ट द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, टू जस्टिफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्यूरेसी करंट ईयर। तो इसका मेन मकसद है टू स्टार्ट द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। आप नया साल तभी स्टार्ट करोगे जब आप पिछले बैलेंस उतारोगे। ये तो नहीं है कि मैं नया साल स्टार्ट करूंगा तो नए फर्नीचर लेके आऊंगा, नया साल स्टार्ट करूंगा तो नई दुकान लेके आऊंगा। मेरी पिछले साल की भी तो फर्नीचर थोड़ा बचा होगा, तो उसे मैंने क्या करना होता है, आगे ब्रॉड डाउन करना होता है।
अगले साल में लाना होता है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ओपनिंग एंट्री पास करूंगा। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। जनरली व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉट केप्ट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। वो कह रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सी तरह का, कौन से टाइप का हम अकाउंट मेंटेन नहीं करते। पहला वो बोल रहे हैं एसेट अकाउंट, इनकम अकाउंट कि पर्सनल अकाउंट। तो मैं बता दूं, जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करते हैं, उसमें हम एसेट और इनकम अकाउंट ज्यादातर मेंटेन नहीं करते। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन हर एक इंसान का जरूरी है वो पर्सनल अकाउंट मेंटेन करे। जैसे कि हमारा क्रेडिटर है राम और डेटर है श्याम, वो हमें जब पैसा देंगे, पैसा लेंगे, उसका तो थोड़ा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। चाहे हम अपने फर्नीचर का रिकॉर्ड नहीं रखें, चाहे हम अपने कैश का रिकॉर्ड नहीं रखें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम किसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, नॉट केप्ट बोला है, तो वो हम किसका नहीं करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज एसेट एंड इनकम। 6 का आंसर है B1। 7th क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। वो बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल किसके बराबर है, ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स। नहीं, ओपनिंग कैपिटल इसके बराबर नहीं है। नेक्स्ट है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग टोटल लाइबिलिटीज, ये भी नहीं है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो आप ओपनिंग अगर वर्ड काट दो तो इधर से आपको पता चल रहा है कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी होता है। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था, ये वैसे ही है। और स्टार्टिंग में सभी की ओपनिंग ले लो, हम क्लोजिंग वाले क्यों ले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C1। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी इंक्रीज विद द डेबिट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा डेबिट से इंक्रीज होगा। तो एक हमने ऊपर ही आपको लेक्चर में ही बता दिया है, दैट एसेट इंक्रीजेस विद डेबिट साइड एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस विद डेबिट साइड। तो 8th का आंसर क्या आ जाएगा, B1 या सेकंड वन आप बोलो, A एंड C पार्ट आर द करेक्ट। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी इंक्रीज विद ए क्रेडिट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अब क्रेडिट से कौन कौन इंक्रीज होगा, एक होगा लाइबिलिटी और एक होगा रेवेन्यू। तो B एंड D आर द राइट आंसर, दैट इज फोर्थ पार्ट इसका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन, विच नोट विल बी प्रिपेयर ऑन रिटर्निंग गुड्स। आप जब गुड्स रिटर्न करोगे तो कौन सा नोट बनाओ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। परचेज रिटर्न में बनता है डेबिट नोट। 11th क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग, ठीक है, क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे हैं। डबल एंट्री मींस, डबल एंट्री का क्या मतलब है, एंट्री फॉर 2 पर्सन, एंट्री एट 2 डेट्स, एंट्री इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शन की ऑल ऑफ द अबव। तो 12th का आंसर आ जाता है C1, दैट एंट्री इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शन। आपने ट्रांसैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स में एंट्री करनी है। 13th क्वेश्चन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कौन सा है, वो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाला था ऊपर, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। 3 अकाउंट भी हो सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं एटलीस्ट, कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए। एक अकाउंट की तो कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि हमने एक डेबिट भी करना है, एक क्रेडिट भी करना है। 15th क्वेश्चन, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। आपकी दुकान पर जो आज के दिन जो सामान पड़ा हुआ है, जो अभी तक बिका नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। अ डॉक्यूमेंट
गिवन बाय सेलर टू बायर फॉर क्रेडिट सेल। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो सेलर बायर को देता है क्रेडिट सेल के टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इनवॉइस। ये भी आपको पहले मैं वाउचर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। 17th क्वेश्चन, टू इंक्रीज ए लाइबिलिटी अकाउंट द अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड। अगर आपने लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो अकाउंट को आपने क्या क्रेडिट करना है? वो कह रहे हैं हां जनाब आप क्रेडिट कीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है, अ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट विल यूजुअली शो ए क्रेडिट बैलेंस। पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल आपका है क्या, मतलब बिल रिसीवेबल लगा लो। तो ये आपका क्या है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज योर एसेट। तो एसेट जो है उसका बैलेंस क्या होता है? उसका बैलेंस होता है डेबिट, लेकिन इधर जनाब कह रहे हैं क्रेडिट बैलेंस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। 19 क्वेश्चन, व्हेन ए बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द प्रॉफिट फिगर इज डैश टू द कैपिटल टू शो द ओनर्स इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो जो प्रॉफिट हुआ है हमें 100 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल, उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? टू शो द ओनर्स। ऑब्वियस ही बात है, आप सभी को पता होगा प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड होता है। प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल में ऐड। अगर कैपिटल में वो ऐड होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कैपिटल की प्लस वाली साइड कौन सी है? प्लस वाली साइड है उस जनाब की क्रेडिट। प्लस वाली साइड कौन सी है? उसकी क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्रेडिटेड। 19th का आंसर क्या आएगा? क्रेडिटेड। 20th क्वेश्चन, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ऑलवेज। रेवेन्यू क्या है? आपकी इनकम। इनकम जब जब बढ़ेगी तब आपने उसमें क्या करना है? डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है कि बोथ करना है कि नन करना है? तो इनकम का बैलेंस आपका होता है क्रेडिट, तो इसकी प्लस वाली साइड भी क्या हुई? क्रेडिट। तो हमने इसमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। 20 क्वेश्चन हमने कर लिया अभी तक। होप कि आप सभी का स्कोर 17 प्लस जा रहा होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम भी इजीएस्ट टॉपिक है। आगे है कैपिटल इज क्रेडिटेड व्हेन इट। कैपिटल को आपने क्रेडिट करना है जब वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, तो इंक्रीज आंसर इसका आ जाएगा। 22 क्वेश्चन, डेबिट मींस डैश ऑफ लाइबिलिटी। ये देख रहे हो आप, ये जो दो क्वेश्चन है इसमें मैंने पहले क्रेडिटेड लिखा तो इधर ब्लैंक दिया, इधर मैंने इधर डैश दे दिया और इधर लाइबिलिटी दे दी मैंने। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है हमने डेबिट का मतलब क्या है? लाइबिलिटी का क्या? डेबिट का मतलब है लाइबिलिटी का डिक्रीज, तो B1 इज द राइट आंसर। 23, क्रेडिट मींस डैश इन एसेट एंड डैश ऑफ एक्सपेंस। अब मैंने दो क्वेश्चन को इकट्ठे जोड़ दिया। क्रेडिट का मतलब क्या है? आपने एसेट्स को, क्रेडिट का मतलब होता है एसेट्स का डिक्रीज, एंड डैश ऑफ एक्सपेंस, और एक्सपेंस का क्या करना है? एक्सपेंस भी डिक्रीज होता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो डिक्रीज डिक्रीज इज द राइट ऑप्शन, दैट इज C1। 23 का आंसर क्या आएगा? C1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट? तो इसका आंसर आ जाएगा डबल एंट्री। 25, अ पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1000 इन डबल एंट्री सिस्टम रिप्रेजेंट्स। आपका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस किसका होता है? एसेट का होता है, तो मैं एसेट को क्लिक कर देता हूं इधर। ठीक है, और वो पर्सनल अकाउंट बोल रहा है। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी का नाम है, समझ लो राम है, राम विद डेबिट बैलेंस। ठीक है, बैलेंस क्या है? डेबिट। तो एसेट है हमारा, एसेट हमारा कौन सा होता है? डेटर की क्रेडिटर? तो ये हमारा असली में है डेटर, हमने इसे सामान उधार पर बेचा है। ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है।
27th क्वेश्चन, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नॉर्मली रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन द लेजर अकाउंट। जो डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, वो किस में रिजल्ट करता है? फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन द लेजर अकाउंट, ठीक है। डेबिट, तो आप सभी को पता होगा क्या होता है उसमें, जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी एक्सपेंस है उनका बैलेंस होता है डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटी है और जितनी भी इनकम है उनका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है सी ऑप्शन में, दैट इज डेबिट एसेट एंड एक्सपेंस, क्रेडिट लाइबिलिटी एंड इनकम। 28 क्वेश्चन, ऑल पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन। आपके जितने भी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, हमने उसे किस में ओपन करना होता है? दैट इज इन डबल एंट्री सिस्टम। 29, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाया है? द फादर ऑफ अकाउंटिंग, द लुका पैसोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइबिलिटीज हैव डैश बैलेंस। लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस है? डेबिट है, क्रेडिट है, कि इधर डेबिट और क्रेडिट की नो बैलेंस। तो लाइबिलिटी का आपका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो हमारे आज के क्वेश्चन इधर ही खत्म होते हैं डबल एंट्री बुक सिस्टम के, ठीक है। होप कि आप सभी ने एंजॉय किए होंगे। और आप सभी को पता होगा एक फेक नोटिफिकेशन वायरल हो रही थी हमारे इधर हर जगह, हर मीडिया पे, तो मैं बता दूं वो फेक है। और गाइस जो भी इन कामों में लगे हुए हैं, प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा दिमाग और किसी स्थान पर लगाने की कोशिश कीजिए, तो अच्छा होगा। हमारी स्टेट भी बढ़ेगी आगे, जो हम बाकी स्टेट के कंपैरिजन पीछे हैं, अगर आप अपने इस टैलेंट को अच्छी तरह उपयोग इसका करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।